पति पत्नी का जो रिश्ता होता है प्रेम और विश्वास पर टिका होता है, लेकिन जब यहाँ पर झूठ की बुनियाद पर कोई रिश्ता बनाया जाता है तो वो ज़्यादा देर तक चल नहीं पाते हैं। एक ऐसी मैं आप सभी के समझ एक स्टोरी लेके आई हूँ जिसमें एक रिश्ते में झूठ बोला जाता है और वो रिश्ता कैसे टूट जाता है, उसके बाद में एक नई पहल चलती है उस रिश्ते को बनाने के लिए। तो जानने के लिए बने रहेगा पूरी वीडियो में। आप सभी को मेरा प्रणाम, मैं सरिता राठौर। कैसे हैं आप सभी को आज विजयदशमी की हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, ये जो एक कहानी एक लव स्टोरी है जो कि शादी तक पहुंचती है, उसके बाद में कैसे एक टूटने के कगार पर आ जाती है। आखिर क्या हुआ था ऐसा कि शादी टूटने के कगार पे आ जाती है। एक लड़की जो कि बेहद ही खूबसूरत, महज 18 साल की एक लड़की प्रीति, बहुत ही खूबसूरत, जो भी देखता बोलता कि अरे वाह कितनी खूबसूरत बिटिया है। उसको ब्यूटी पार्लर के काम भी आता है, पढ़ने में भी अच्छी है, लेकिन उसको मेकअप में ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो मेहंदी लगाना, मेकअप करना, इन सब चीज़ों में उसको रुचि थी। तो अपना ये काम किया करती थी मेकअप का। तभी उसके ही समाज के एक लड़के से उसकी बात होती है। लड़की वाले जो होते हैं और लड़के वाले दोनों एक दूसरे को जानते हैं, बोलते कि आपकी लड़की बहुत प्यारी है, मेरे लड़के के साथ भी इसकी शादी कर दीजिए। ऐसे करके उनकी बात चलती है और जब ऐसी बात चलती है तो घर वाले भी बोलते हैं कि आखिर जानने की कोशिश करते हैं कि क्या है क्या नहीं है। तो देखते हैं कि लड़का क्या करता है क्या नहीं करता है, बात करते हैं, दिखाते हैं जाके। तो लड़के की जो पिताजी थे उन्होंने दुकान कर रखी थी। अब जब देखने के लिए जाते हैं तो लड़का दुकान पर बैठा है कि लड़का हमारा पापा के साथ में काम करता है, दुकान पर बैठता है। उसके बाद में देखते हैं कि सही है, लड़का सही है, घर सही है, कारोबार भी सही है, तो शादी फाइनल कर देते हैं। अब जब शादी फाइनल करते हैं दोनों लड़का लड़की आपस में बात करने लगते हैं और जब बात करने लगते हैं दोनों में आपस में प्रेम हो जाता है। अब कुछ चीज़ें पता भी चलती हैं बाद में कि लड़का ऐसा है वैसा है, ड्रिंक करता है, शराब का सेवन करता है। अब जो लड़की थी वो उसको पता चलता है कि बताया जाता है कि जो लड़का है वो शराब का सेवन करता है। घर वाले थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं कि नहीं शराब का सेवन करता है, आगे जाके लड़की का भविष्य खराब हो जाएगा कल के लिए, और उसने शराब पीना शुरू कर दिया और आगे जाके फैमिली बढ़ेगी तो फिर खर्चे बढ़ेंगे और मुझे नहीं लगता है कि शराबी के साथ में शादी करनी चाहिए मैं अपनी बेटी की। ऐसा करके लड़की के जो घर वाले होते हैं वो बात करते हैं, लेकिन लड़की बोलती कि नहीं मैं बात करती हूँ और मुझे उससे प्रेम हो गया है। लड़का ही बोलता है, बहुत सारे सपने दिखा देता है लड़का कि मैं तुम्हें ऐसा वैसा। बोलते हैं ना कि जब शादी होने को होती है तो चांद तारे तोड़ने तक की बातें हो जाती हैं कि मैं चांद तारे तुम्हारे लिए तोड़ के लेके आऊँगा। ऐसे ही यहाँ पर भी हो रहा था। शादी फाइनल होने के बाद में दोनों जो थे बहुत ज़्यादा बातें करने लगते हैं, दोनों का प्रेम परवान चढ़ने लगता है, एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, कस्में बातें ये सब चलता है उनका। यहाँ पर जब घर वाले थोड़ा सा मना करते हैं कि नहीं सही नहीं है, लड़की लड़का दोनों राजी। अब घर वालों ने भी सोच लिया, अब लड़की को भी पसंद है लड़के को भी पसंद है, और फिर छोड़ देते हैं किस्मत के भरोसे। ऐसा ही हुआ, किस्मत के भरोसे छोड़ दिया और एक टाइम फिक्स होता है, शादी का टाइम निकलता है। प्रीति की शादी फिक्स हो जाती है योगेश के साथ में। योगेश के साथ में जब शादी का टाइम हो गया, लड़की ने खूब सारी शॉपिंग की, क्योंकि हर एक व्यक्ति का सपना होता है कि ये पहनना है मुझे, वो पहनना है, लड़का हो या लड़की हो। तो वो सब चीज़ें दोनों तरफ से चल रही थी। यहाँ से लड़की वाली भी खुशी खुशी शादी करते हैं। शादी होने के बाद में जब प्रीति घर जाती है, अपने ससुराल जाती है, तो वहाँ का जो नज़ारा देखती है कुछ दिन तक तो बहुत अच्छा रहा। उसके बाद में जो चीज़ें पहले बताई नहीं थी वो उसके साथ में घटने लगती हैं। जो हमसफ़र था जिसने इतने सपने दिखाए थे योगेश ने, वो शराब पी के आने लगता है। अब जो शराब पी के आने लगता है तो उसने मना किया कि आप ऐसे शराब का सेवन करते हैं, आपकी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है और आगे चल के सही नहीं है, हमारे परिवार के लिए सही नहीं, फैमिली के लिए सही नहीं है। सबसे बड़ा हेल्थ है जीवन में, हेल्थ सही है तो सब कुछ अच्छा है। और शराब के नशे में आपको खुद को ज्ञात नहीं रहता कि आप क्या कर रहे हैं। ये लड़की ने समझाया, पर जो लड़का था बोलता कि हाँ ठीक है मैं छोड़ दूँगा। ऐसे प्यार से बात करके धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगता है। अब जो लड़का जो दिखाया गया था दुकान पे कि पापा के साथ में दुकान पर बैठता है, वो लड़का दुकान पे नहीं बैठता था। वो सब उतने टाइम के लिए कराया गया था
कि बस वो देखने वाले जो आए थे उनको दिखाया जाए कि हाँ लड़का जॉब करता है। उसके बाद में क्या होता है, अब शादी हुई, चलो भैया 8 10 15 दिन हो गए, चलो घर में हो बराबर है। लेकिन अगर आप बिल्कुल काम करने ही नहीं जा रहे तो फिर तो लड़की को भी हो कि आप काम करने ही जा रहे हैं, क्या बात है। तो लड़का बोला चला जाऊँगा, आज तुम्हें बड़ी जल्दी मच रही है। अरे लड़की बोलती है कि अब हो गए 15-20 दिन हो गए शादी के, अब जाना चाहिए, पापा अकेले जाते हैं, आपको भी जाना चाहिए। तो लड़का थोड़ा टाल मटोल करके वो कर देता है, बातों को इग्नोर मारता है और चिल करता है, अपना निकल जाता है बाहर अपने दोस्तों के साथ में, क्योंकि ड्रिंक करता था, उसके दोस्त भी वैसे ही थे। उसके बाद में यहाँ जो लड़की थी प्रीति, एक तो हस्बैंड काम करने के लिए नहीं जा रहे, ये परेशानी होने लगी। यहाँ पर जो सासू माँ थी, अब क्योंकि उनको तो शादी करनी थी लड़के की, यहाँ पर सासू माँ भी कुछ ना कुछ चीज़ें, एक जो ननद थी उनकी, अब वो भी शादी हो चुकी थी ननद की, लेकिन कुछ ना कुछ उसका इंटरफियर रहता था, क्योंकि पास में उसकी शादी हुई थी तो उसका हमेशा आना जाना रहता था। अब आती बेहद खूबसूरत थी, जो प्रीति थी बहुत ही खूबसूरत थी, थोड़ी सी उसको चिढ़ होती थी, थोड़ी सी जेलसी, थोड़ी सी जलन होती थी उसको कि देखो ये देखो ऐसा करती है वैसा करती है, कितना मेकअप करती है, और ये वो बहुत सारी चीज़ें उसको अपनी सास, अपनी जो माँ थी उनको बोलती है कि इतना हमेशा मेकअप करके बैठी रहती है। तो जो प्रीति होती है बोलती है कि दीदी अभी तो हमारी नई नई शादी हुई है, अब मैं नहीं मेकअप करूँगी तो कौन मेकअप करेगा, बताइए ना। मुझे अच्छा लगता है, मुझे पसंद है, मैंने ब्यूटी पार्लर का कोर्स कर रखा है, मैं खुद ही करती हूँ, मैं थोड़ी पार्लर पे जाती हूँ कराने के लिए। जब ये बात बोल देती है प्रीति तो जो ननद होती है आग बबूला हो जाती है, बोली अरे ये तो फटाक से जवाब देती है, इतनी छोटी सी है, मतलब महज 18 साल की उम्र थी ये जो प्रीति थी उसकी। जब ये बोल देते तो उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है ननद को। अब तो वो उसका पारा जो हाई हो जाता है, कुछ ना कुछ जो भी कुछ चीज़ें रहती तो उनमें कमियां निकालना शुरू कर दिया, कि अपनी माँ को भड़काने लगती है कि माँ देखो कैसे जवाब देती है और ऐसी है वैसी, बहुत सारी चीज़ें उसने शुरू की। एक दिन काम कर रही थी किचन में, कुछ खाना बना रही थी तो बोलती है कि ये कैसी सब्ज़ी बनाई है, ऐसी सब्ज़ी तो कोई जानवर भी ना खाए, ऐसा तुमने बना के रखा। तो प्रीति को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बोलती कि दीदी मैंने सही बनाया है, मुझे जैसा बनाना है मैंने बना दिया, अब आप एक बार अगर आपको सही आता है तो आप बता दीजिए। तो इस बात को लेकर ननद ने हंगामा कर दिया। शाम को जब हस्बैंड आए तो उनसे भी ये बात की जाती है कि देखिए ऐसे ऐसे करके ये तो कल चली आई हैं, जवाब देने लगी हैं, मतलब आए दिन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम वो की जाती है, क्रिएट की जाती है। अब प्रीति बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी, एक तो पति काम पर नहीं जा रहा है, दूसरा जो सासू माँ है ननद पिन कर रही है, सासू माँ को कुछ ना कुछ बोल रही है, भड़का रही है, और वो प्रीति पर भड़क रही हैं। अब कुछ बोल भी नहीं सकती, मायके भी कैसे बोले, क्योंकि माँ बाप ने मना किया था कि सही नहीं है लड़का, सही नहीं है, शराब पीता है और मुझे लगता है नहीं करनी चाहिए शादी। यहाँ पर प्रीति ने खुद फोकस किया था, खुद दबाव डाला था माँ बाप पर कि नहीं सही है लड़का, अरे किस्मत में जो किस्मत में है वो है, मतलब यहाँ पर किस्मत कनेक्शन जोड़ देते हैं। तो इसने प्रीति ने भी यही बोला अरे मेरी किस्मत में जैसा होगा वैसा ही होगा। अब प्रीति बड़ा ही मन में पछताने लगती है, सोचने लगती है कि अरे मैंने बहुत बड़ी गलती करती मुझे लगता है। एक दिन क्या हुआ, प्रीति ने बोल ही दिया अपने पति से, योगेश से, कि आप ये बताइए मैंने 15 दिन पहले आपको बोला था, अब मैंने बोला ही नहीं, 1 महीना हो गया है हमारी शादी को और आप बिल्कुल काम पर हो। तो उसके हस्बैंड ने बोला योगेश ने कि माफ़ कर दो मुझे, मैं वैसे ही काम पर जाता नहीं हूँ, मुझे काम करना पसंद नहीं है, पापा जो लेके आते हैं मैं उसी से हमारे घर का खर्चा चलता है और मुझे लगता है जब पापा कमाते तो मैं क्यों जाऊँ काम करने के लिए। जब ये बात प्रीति को पता चली तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती कि ये क्या हुआ, मतलब पापा के आप पैसों पर आप ऐश कर रहे हो और पापा कब तक कमाएंगे, हमारी आगे फैमिली होगी, हमारे खर्चे होंगे तो हम पापा से उनसे मांगे कि आप हमें दीजिए, आपकी जिम्मेदारी मैं हूँ, आपका फ़र्ज़ बनता है आपको देखना कि मेरे खर्चों को पूरा करना। या ऐसे कैसे, आपने शादी के पहले कभी नहीं बताया, आपको पहले बताना चाहिए। तो वो योगेश बोलता है सॉरी प्रीति मैंने बताया नहीं, मुझे माफ़ कर दो। अब प्रीति ने बोला कि देखिए अब तो शादी हो चुकी है, अब क्या करना है उसके लिए हमें बताइए, अभी आप सब कुछ छोड़कर सॉरी मत बोलिएगा, आप काम पर जाना शुरू कर दीजिए, आपको आदत पड़ जाएगी, क्योंकि धीरे धीरे हमारी फैमिली भी बढ़ेगी और काम नहीं करोगे तो खर्चे कैसे चलेंगे।
ये बात जब योगेश को बोली प्रीति ने, तो योगेश को ये बात अच्छी नहीं लगी। लेकिन तो योगेश कड़े शब्दों में बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ में रहना है तो रहो, वरना तुम जा सकती हो, मुझे छोड़ के जा सकती हो, पर मैं काम करने नहीं जाऊंगा, ना ही मैं शराब छोड़ूंगा। अब जब ये बात प्रीति को पता चली तो प्रीति फूट फूट कर रोने लगती है। इतना रोती है कि उसकी आंखें सूज जाती हैं। सुबह जब उठती है तो सासू माँ ने बोला कि क्या हुआ प्रीति, बहुत आंखें बहुत सूजी हुई हैं। तो बोलती है कि उसने अपनी सास को बताया कि मम्मी ये काम पर नहीं जाते हैं और मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ, क्यों नहीं आखिर जाते हैं, और शाम को इन्होंने ऐसा ऐसा बोला। तो प्रीति बोलती है कि ये लड़का ऐसे ही है, नाकारा, ये कुछ काम वाम नहीं करता है, और अगर उसने बोला है छोड़ के चले जाओ तो तुम छोड़ ही दो इसको, तो ही अच्छा है तुम्हारे लिए। जब ये बात सास ने प्रीति को बोल दी कि तुम छोड़ दो उसको तो ही अच्छा है, तो प्रीति और ज़्यादा रोने लगती है कि मेरी तो मम्मी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। कितने सपने देखे थे मैंने शादी को लेके, और मुझे सपने भी दिखाई गए थे, अब उन सपनों का क्या? अब मैं अपने घर वालों को क्या जवाब दूँ कि मैंने ही उनको बोला था कि हाँ ठीक है, लड़का सही है, मेरी किस्मत में होगा, भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, और किस्मत अच्छी होगी तो और कहाँ से कहाँ पहुँचेंगे। अब मैं क्या करूँ, क्या जवाब दूँ अपने माता पिता को? अब क्या होता है, आए दिन झगड़े होना शुरू हो जाते हैं। लड़की अपने घर पर बात करती है कि ऐसे ऐसे करके हमारा डेली झगड़ा हो रहा है और ये कुछ काम नहीं करते हैं, सासू माँ भी कुछ ना कुछ बोलती रहती है, ननद भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। और एक जो जिठानी थी, जो जेठ थे, जो पहली जिठानी एक्सपायर हो चुकी थी, दूसरी वाली जो जिठानी थी वो भी कुछ ना कुछ चल रहा था उसके साथ में। अब ये बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, अपने मायके बात करती है, अपने मम्मी पापा से बात करती है कि मम्मी अभी मेरी उम्र 18 साल है और मैंने नादानी कर दी, मैंने गलती कर दी माँ, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मुझे बताओ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब माता पिता भी इतना, शादी में खर्चा भी हो गया और लड़की की एक बार शादी भी हो चुकी है, पर लड़की जब रो दी अपने माता पिता के सामने कि मैं नहीं रह सकती ऐसे इंसान के साथ में जो काम ही नहीं करता है, आगे कैसे हमारा गुजारा होगा, कैसे हमारी गृहस्थी चलेगी माँ। ये बात जब माता पिता को पता चली तो माता पिता बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। उसके बाद बोलते हैं बेटा कि मैं एक बार बात करके देखता हूँ दामाद से, क्यों नहीं काम करेंगे, कैसे चलेगा। तो ससुराल वाले जो होते हैं, मायके वाले लड़की की बात करते हैं उस दामाद से अपने, लेकिन दामाद को ससुराल वालों की बातें नहीं अच्छी लग रही थी। बोले नहीं, मेरी ज़िंदगी है, मुझे जैसे जीना है वैसे मैं जीऊँगा, आप लोग कौन होते हैं। जब ये बात उस योगेश ने अपने ससुर को बोल दी तो ससुर बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। बोले कि मैं कौन होता हूँ, मैंने अपनी बेटी आपको दी है और आपका फ़र्ज़ बनता है मेरी बेटी को सुखी रखना, काम करेंगे तभी वो सुखी रहेगी, नहीं तो बैठे बैठे कौन, क्या ऐसी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए मैंने अपनी बेटी शादी नहीं की है। और उसके बाद में वो बोलता है ठीक है तो आप उसकी ज़िंदगी आबाद कर लो। जब ये बात योगेश बोल देता है तो जो पिता होते हैं बोलते ठीक है, मैं अपनी बेटी को अपने घर पर रखूँगा जाकर। उसके बाद में बोले जाते हैं और डिवोर्स के कागज़ फाइल कर देते हैं, तलाक चलने लगता है। और तलाक चलने लगता है, तलाक के बाद में अभी 1 साल हो चुका है, तलाक उनका जो कार्रवाई है वो चल रही कानूनी रूप से। लेकिन यहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले, 6 महीने पहले ही उन दोनों की फिर से मैसेज से, मोबाइल के द्वारा एक दूसरे से बात होने लगती है और फ़िलहाल बात चल रही है। और देखो क्या होता है, पार्ट 2 में मैं बताऊंगी ये जो रियल कहानी है, सच्ची कहानी है। यहाँ पर बस नामों को बदल दिया गया है, बाकी ये रियल घटना है। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि वो जो लड़का है, जो योगेश है, वो सुधर जाए और अपनी गलती को एहसास करके काम पर लौटे, कुछ करने लगे और शादीशुदा जो ज़िंदगी है, जो शादी के टाइम पर जो फेरे, जो रस्में, जो कस्में खाई थी, उनको पूरा करें। आपके क्या विचार हैं, कमेंट ज़रूर करिएगा। फ़िलहाल उनकी बात चल रही है और बस यही आशा करूँगी उनका जीवन फिर से एक अच्छे मुकाम पर पहुँचे और खुशियाँ ही खुशियाँ उन दोनों के जीवन में आए। बस लड़के को बदलना होगा और जो गलतियाँ की हैं उनका पश्चाताप करना होगा, क्योंकि हम इंसान हैं, गलतियाँ करते हैं, लेकिन गलतियों को सुधारना हमारी जिम्मेदारी है। एक बेहतर जीवन जीने के लिए हमें गलतियों से सीख लेनी पड़ती है, ना कि एक बार हमने गलती की फिर से दोबारा गलती करेंगे तो फिर बेकार है। एक बार गलती करिएगा, दोबारा कोशिश करिएगा हमसे ये गलती ना हो। और ये जो शादी वाले जो बंधन होते हैं, जो रिश्ते होते हैं शादी का, प्रेम और विश्वास का होता है, यहाँ पर झूठ की कोई जगह नहीं होती है।
प्रेम और विश्वास रूपी पंछी अगर एक बार उड़ गया तो दोबारा नहीं आता है। तो कोशिश करिएगा अपने पार्टनर के साथ में, अपने जीवन साथी के साथ में हमेशा सच्चे दिल से जुड़े रहिएगा और हमेशा सच बोलिएगा। झूठ की कोई जगह नहीं होनी चाहिए इस पवित्र रिश्ते में। आपका क्या विचार है कमेंट जरूर करिएगा। आप सभी को मेरा प्रणाम। जय हिंद, जय भारत, जय सिया राम।